हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। और आज की वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा के अध्याय 5 का पाठ करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कथा को पूरा सुने, बीच में अधूरा न छोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास व्रत कथा। कार्तिक मास व्रत कथा के 5वें अध्याय में राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावें। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी हमें बताइए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ कर देना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तृण को बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। अपने मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें, तब शौच क्रिया पूर्ण करें। 1 बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिशन तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा लगाकर अच्छी तरह जल से धोएं। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औंधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत एवं जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से करे, वृक्ष से दातुन ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि नहीं करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों को दातुन नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन होकर भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान या शिव जी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम करें। फिर ताल, वेण, मृदंग आदि बजाएं और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तांबूल आदि के से उन गायनों का भी पूजन करें जो गाकर आए हों, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सत्य युगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। किन्नर कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। भगवान कहते हैं कि मैं बैकुंठ में या योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालदिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझ जैसी प्रीति होती है।
वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शीर्ष धतूरा के गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल अथवा अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शीरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण जी की पूजा न करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव भगवान विष्णु से समायाचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र हैं और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थी कार्तिक मास के कथा का अध्याय 5 का पाठ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि नारायण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा।